दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर सारी दुनिया अक्सर बोलती रहती है कि हम ये करेंगे, कोई देश वो कर रहा है, बट इन रियलिटी जो ये इश्यूज़ हैं, जो ये मेजर प्रॉब्लम्स है फॉर द वर्ल्ड, इन पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसे एग्रीमेंट के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में, जो कि मिल के लिया गया था ऑलमोस्ट दुनिया के सभी देशों से, और जिसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे सभी बातें, साथ ही ये क्यों इम्पोर्टेंट था इस एग्रीमेंट को साइन करना, आज ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सिर्फ 20 सालों में जो टेम्परेचर है वो जो बढ़ा है, जो उसका परसेंटेज है वो पिछले 20 सालों से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब दोस्तों, टेम्परेचर 19 के दशक में बहुत कम हुआ कर, या तो जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा था वह इतना डेंजर नहीं लग रहा था पूरे वर्ल्ड के लिए 19 के दशक में। इसके बाद दोस्तों, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ पूरे वर्ल्ड में, और वहाँ से एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिली, और वो थी पोल्यूशन, वो था क्लाइमेट चेंज, और वो थी ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, यह इतने मेजर्स प्रॉब्लम है हमारे वर्ल्ड के कि ऑलमोस्ट हर एक कंट्री कॉन्सर्न है इन प्रॉब्लम्स को लेकर के। बट एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो बहुत से ही ऐसे कम देश हैं जो इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, इसी को देखते हुए 2016 में दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देशों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था पेरिस एग्रीमेंट। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के तहत दुनिया के सभी देश एकजुट आकर के एक साथ काम करेंगे, जिसके द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इफ़ेक्ट है, उसको कम किया जाए। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और वो ये है कि इस एग्रीमेंट के तहत कुछ ऐसे आर्टिकल लिखे गए थे, साथ ही 32 पेजों का ये पूरा एग्रीमेंट में यह भी बताया गया था कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वह कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेंगी जिसके थ्रू जो कि डेवलपिंग फेज में कंट्रीज़ हैं, या कि जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने देश में क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ कर नहीं पा रही हैं, उनको मदद की जाएगी। दोस्तों, अगर इस एग्रीमेंट में हम अपने भारत देश का रोल देखें तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा भारत देश इस पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है, साथ ही जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि रूल्स हैं, कुछ जो रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, और वो हमारा भारत देश पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। इसके 3 मेजर एम्स रखे गए थे। वो ये थे कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो मदद करे फाइनेंशियली, और साथ ही और अलग अलग तरीके से जो कि डेवलपिंग कंट्री हैं जहां पोल्यूशन बहुत ज़्यादा स्केल पर देखने को मिलता है, उनकी हेल्प हो सके। साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसे देश थे जो कि जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया था तब वो इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं थे, उसके बाद इन्होंने भी यह एग्रीमेंट साइन कर लिया। एग्रीमेंट के तहत किसी भी देश को 5 साल का टारगेट दिया जाता है, और उस टारगेट को जो क्राइटेरिया रहती है उस टारगेट के लिए, वह वही देश जिस देश को यह टारगेट दिया गया है वो क्राइटेरिया भी उसी देश को ही बनाना होता है। यह एक मेजर इशू था जिसको लेकर के क्रिटिसिज्म भी हमको देखने को मिला था इस एग्रीमेंट का। तो दोस्तों, यह एग्रीमेंट एक्चुअल में अगर हम ग्राउंड रियलिटी में देखें तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि बाकी जो एग्रीमेंट होते थे उन पर मोस्टली फोकस यह दिया जाता था कि जो मेजर प्रॉब्लम थी उसको एक बार देखा जाता था और फिर उस पर क्लासिफिकेशन किया जाता था। बट यह जो एग्रीमेंट था, इसके थ्रू जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इन पर ध्यान दिया जाता है और इनके सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ा जाता है। तो दोस्तों, आज इस एग्रीमेंट को होकर के 4 से 5 साल हो गए, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो यही थी आज की यह वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।